मंच पर विराजमान और सभी 14 वार्ड के प्रमुख नागरिक और यहाँ पहुंचे प्रमुख नागरिक, पहले तो मैं हमारे विधायक साहब का एक धन्यवाद करना चाहूंगा। विधायक साहब ने जो हमारा ये जीन चौक से लेकर जीन चुंगी तक जो रोड बनवाया है, उनपे ही हमारे इस रोड से लगती जो कॉलोनियां उनका भी ऐसे ही विकास करवाना। और मैं आप सबको आश्वासन ब्याना साहब की तरफ से देता हूं कि जैसे ब्याना साहब ने ये कोरोना आते ही विकासों की जड़ी लगाई है, आने वाले टाइम में ये जड़ी 4 गुना हो जाएगी। और मैं यहाँ मंच से आप ब्याना साहब को भी एक आश्वासन देना चाहूंगा। ब्याना साहब, मीनू सेठी जी और जितने भी अपने एमसी फूल के निशान से जो भी खड़ा है, जो भी भारतीय जनता पार्टी से खड़ा है, वो जीत तो निश्चित है, लेकिन कितने अपने को बंद करी तो ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश बंसल जी। देखिए, काम की तारीफ भी होती है और काम करने में समय लगता है, और काम करवाने के लिए चयन जरूरी है, जो हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। बहन मीनू सेठी जी अपील करेंगे, धर्मवीर जी करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे हांसी के प्रसिद्ध समाज सेवी आर्य समाजी आर्य समूह के प्रधान वेद नारंग जी से, वो आए, आशीर्वाद दें और आपसे वोटों की अपील करें। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी अपनी तरक्की और विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो और हम तरक्की करें। जब हम अपना विकास और अपनी तरक्की चाहते हैं, क्या वो तरक्की बिना शहर के विकास किए और बिना शहर की तरक्की किया हो सकता है? देख सकते हैं वो तभी अच्छा लगेगा जब हमारे जब की अनुभूति तब होगी जब हमारे शहर का विकास 14 से और हमारे शहर की तरक्की होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ से जनसभा में तब्दील कर दिया गया। यहाँ की जनता पहुँच करके शहरवासियों को कि मैं वार्ड के मौजूदा लोग काफी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये जो पर्व जो त्योहार होता है, ये चुनावी त्योहार है जो हम खुशी खुशी मना रहे हैं। ये त्योहार का मौका हमें बार बार नहीं मिलता, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। उस कड़ी को हमने नहीं तोड़ना, और हमने जो विश्वास ब्याना जी ने आपने हमारे ऊपर किया है और उनको आज हमारी जरूरत है, तो एक एक वोट मीनू सेठी के लिए, यहाँ के पार्षद धर्मवीर जी के लिए, एक एक वोट हम उनके कमल के धूप में निशान लगाकर उनके हाथ को मजबूत करें, तभी हमारा भी विकास होगा, इस शहर का भी विकास होगा। शहर के विकास से हमें खुशी होगी। जो भी बात से आएगा आगे देखेगा तो यही कहेगा, अगर शहर हो तो हंसी जैसा हो, तभी हमें घर की अनुभूति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, ये मौका बिल्कुल भी मत चुकना। ये आप अपनी बहन, और आप तो कॉलोनी वासी हो, आपको तो इतने वोटों से जिताना चाहिए कि मैं तो 100% कहूँगा। 100% वोट आप मीनू सेठी को और धर्मवीर मजौका को दो, तभी पता चलेगा शहरवासियों को कि वास्तव में ये हकदार थी यहाँ की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप हमारी बातों को, ब्याना साहब की बातों का सम्मान रखेंगे और उनकी बातों को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रमुख समाज सेवी वेद नारंग जी बहुत कम राजनीतिक मंचों पर निकलते हैं, लेकिन जब भाव जुड़ते हैं, विनोद ब्याना जी, हमारे चेयरमैन प्रत्याशी मीनू सेठी जी, मनीष मलिक जी, मनसा सिंह, सभी आदरणीय मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज हमें ये निश्चय करना है कि हमें किस तरफ जाना है। आज लगता है वक्त को अगर हम गंवा देते हैं तो पीछे छोड़ देना। बहुत बहुत धन्यवाद मदान साहब। एक रिबन काटना है, लड्डुओं से तोड़ना है, और आप माता की बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई, हमारे सुख के साथी, 24 घंटे शहर को सेवाएं देने वाले बड़े भाई विनोद ब्याना जी, हमारी भाभी चेयरपर्सन बहन मीनू सेठी जी, भाभी पार्षद
धर्मवीर बजोका जी मंच को साझा कर रहे, सीमा कैदीपुर जी, मनदीप मलिक जी, नारंग जी और आपके बहुत ही चहेते हमारे छोटे भाई मदन मोहन सेठी जी, आप लोगों की भीड़ को देखकर, आप लोगों के चेहरे के उत्साह को देखकर मैं एक बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि वोट डलेंगे 19 जून को, परिणाम आएगा 22 जून का, लेकिन आप लोग आज ही लिख लोगे और धर्मवीर मजोका आपका पार्षद बन चुका है। भाइयों, मजोका परिवार को सभी लोग जानते हैं, सारा शहर जानता है कि उस जैसा मेहनती व्यक्ति कोई नहीं है। ठीक इसी प्रकार मदन मोहन सेठी जी को सभी लोग जानते हैं कि इससे बड़ा परिवार, धर्मवीर परिवार कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। साथियों, आज जो ये लोग कहते हैं वोट हमें दो, वोट हमें दो, वोट हमें दो, अगर आपके कोई वोट का अधिकारी है तो वो केवल और केवल हमारी छोटी बहन मीनू सेठी है और धर्मवीर मजोका है, जो दिन रात पसीना बहाते हैं, जो दिन रात आपका ख्याल रखते हैं। आपने देखा होगा जैसे खुद विधायक विनोद बिहाना जी हैं जो 24 घंटे आपकी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे ही उन लोगों ने आपको पार्षद दिया है और चेयरपर्सन दी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी के बहकावे में तो हमें आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक काम और होने वाला है। आज तक कभी भी चेयरमैन की कुर्सी, चेयरपर्सन की कुर्सी इस बार में नहीं आई, इस मोहल्ले में नहीं आई, और अब की बार आएगी तो आपके सहयोग और आपके स्नेह के वजह से आएगी। जैसे कि हमारे पुराने लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास मान लिया पैसा नहीं है इत्र खरीदने के लिए, अगर हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति इत्र बेचता है, हम इत्र खरीद तो ना सके, लेकिन उस इत्र की खुशबू को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। सारा का सारा शहर आपके पास आएगा, क्योंकि बहन मीनू सेठी ने ये कहा है कि मेरे दरवाजे से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी बुजुर्ग मेरे दरवाजे पूरी करूंगी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सबके लिए गर्व का बात है। और मेरे भाइयों, हम तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, मिट्टी में पले हैं, मिट्टी में पड़े हुए हैं, मिट्टी में आगे बढ़ते रहे हैं। और जहां तक इस चुनाव की बात है, ये चुनाव भी हमने बिल्कुल एक आम आदमी से लेकर, एक गरीब आदमी से लेकर हर व्यक्ति तक हमने पहुंचने का प्रयास किया है। तब से महसूस होता है कि 22 तारीख को तो महज गिनती होनी है, हमारा चेयरपर्सन और हमारे पार्षद तो बन चुके हैं। अंत में ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ, ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, मैं मेरी दो प्रिय पंक्तियों के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ। आप सब जानते हैं कि आने वाली 19 तारीख को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। आप सब मुझे चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में नगर परिषद में पहुंचाएं और कमल का बटन दबाएं। दोनों कमल के बटन दबाने हैं। धन्यवाद। बात वो कभी नहीं हटा करती, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी का समर्थन चाहूंगा मीनू भाभी के लिए। एक बार जोरदार हाथ उठाकर समर्थन देंगे और मेरे साथ 2 लाइनें बोलेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फांसी में फिर से हम, फांसी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, फांसी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फांसी में फिर से हम, फांसी में अब तो
अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा। एक लाइन और, मैं आपसे सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस बार किसी भी गलती की वजह से चूक ना जाना, नहीं तो 5 साल फिर पछताना पड़ेगा। इस लाइन के थ्रू कहता हूं, आओ फांसी की जनता अब जग जाए, ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए, ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए। अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा। बोल भारत माता की, बोल सच्चे दरबार की, वंदे मातरम। माना कि मुझे पता है आप 7:30 बजे बैठे हो, हम भी आपके साथ बैठे हैं, लेकिन इतना अच्छा ये गीत भाई ने सुना है। और थोड़ी देर पहले आप नारे लगा रहे थे, कौन सा तरीका था? दोनों मुट्ठी बीच के और जोर से नारा लगाएंगे और भैना जी को बताएंगे कि वार्ड 11, 12, 13 और 14 के दिल में क्या तमन्ना है। बोलो भारत माता की। गुलशन जी ने बहुत सुंदर गीत गाया, मेरा बहुत मन गाते हुआ। और भगवान लड़ाएंगे, भगवान सरकार मनोहर लाल जी और विनोद भैया जी बने हैं। आज में कानून व्यवस्था कितनी शांत हुई है, पहले कितनी गोलियां और चिट्ठियां आती थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, प्रार्थना करता हूँ हमारे प्यारे विधायक, हरियाणा के सुल्तान विधायक विनोद भैया जी जब विधानसभा में बहुत ही सम्माननीय झांसी नगर परिषद की भावी चेयरपर्सन, कह दूं ना, भावी चेयरपर्सन कह दूं ना, हाथ खड़े करके बताओ कह दूंगे नहीं कहूं? वेरी गुड। हमारी बेटी मीनू सेठी जी, आप सबके लाडले जो पिछले 5 वर्ष से आपकी सेवा कर रहे हैं, ओम प्रकाश मजोका जी के सपुत्र और सब आप सबके आशीर्वाद से 22 तारीख को नगर पार्षद बनने जा रहे हमारे अजीज धर्मवीर जी, हमारे बहुत ही सम्माननीय श्री विक्रम नागपाल जी, श्री ओम प्रकाश मजोका जी, मिनोचा जी, हमारे आत्म प्रकाश मिनोचा जी, श्री रमेश मदान जी अभी बहुत ही सुंदर लाइनें बोल के गए। गुलशन नरूला जी, भाई एक बात मैं बता दूं, जितनी सुंदर लाइनें गुलशन ने बोली है ना, इतनी बढ़िया ताली आपने दी जाएगी। एक बार जोर से ताली बजा देंगे। गुलशन नरूला जी हमारे साथी जो विशेष तौर पे हिसार से आके यहां आप सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और विशेष तौर पे चुनाव में जीत निश्चित करने के लिए लगे हुए भाई मनदीप मलिक जी, हमारी बहन सीमा गैरीपुर जी, इन्होंने 14 वार्ड का काम संभाल रखा है, हमारे भाई अशोक कनौजिया जी, मनन सेठी जी, श्री कृष्ण जी, भाई वेद नारंग जी, जगदीश भाटिया जी, विजय बंसल और चले गए क्या? विजय चले गए अगले प्रोग्राम में। उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, मुझे बताया गया कि आप लोग 7 बजे से यहां बैठे हैं और यहां हमारी बहनों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब कसूर हमारा भी नहीं है, अब जहां भी जाए लेट होते ही चलेंगे। आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं। आज इस चुनावी जनसभा में ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आपके बीच में प्रार्थना लेकर के आई है
कि आने वाली 19 तारीख को आपने नगर परिषद में प्रधान पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के निशान, कमल के निशान का बटन दबाना है और मीनू सेठी जी को जिताना है। और इसी तरह से आपके वार्ड नंबर 14 से हमारे अजीज धर्मवीर जी को पार्षद बनाना है। अब मैं आपके दिमाग में, आपके जहन में एक बात जरूर आ रही होगी कि भी कैंडिडेट तो और भी खड़े, मीनू सेठी क्यों जरूरी है, धर्मवीर क्यों जरूरी है? मैं बताता हूं कि धर्मवीर और मीनू सेठी जरूरी क्यों है। आप जानते हैं कि 2014 से देश और प्रदेश में, हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, इतने बढ़िया काम किए हैं। उन कामों का अगर हम जिक्र करने लग जाएं, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। ऐसे ऐसे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और ऐसे ऐसे काम मनोहर लाल जी ने किए, जो हमारी सोच से भी बहुत परे है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी बड़ी नजदीक से देखी थी। जिन हमारी गरीब घरों में हमारी बहनें, हमारी माता खाना बनाती थी चूल्हे में आग जलाती थी और फिर फूंक मारनी पड़ती थी, वो धुआं फेफड़ों में जाता था और उससे फेफड़े खराब हो जाते। मोदी जी ने गरीब आदमी के बारे में सोचा और एक ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान में कोई भी हमारी बहन बेटी चूल्हा जला के खाना नहीं बनाएगी, जिसका जुगाड़ नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, सरकार उसको चूल्हा और गैस सिलेंडर फ्री देगी। कितनी बड़ी सोच है, इससे पहले सोचा किसी ने? एक गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता है, उसका घर परिवार भी उसका साथ छोड़ देता है। क्योंकि गरीब है बेचारा, बीमार हुआ, पैसे लगेंगे, भाई भी साथ छोड़ जाते हैं, उसका इलाज नहीं होता था, मरीज तड़प तड़प के मर जाता था। मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब आदमी के लिए फ्री कर दिया, कोई पैसा नहीं लगे। ये सोच किसकी? भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की। और हरियाणा प्रदेश का जिक्र करें, हरियाणा प्रदेश में ऐसे ऐसे काम मनोहर लाल जी ने किए कि नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी तारीफ की कि वो मुख्यमंत्री हो तो मनोहर लाल जैसा हो, और दूसरे प्रदेशों को भी मनोहर लाल जी की नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। ये हमारे फख्र की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री का वो जिक्र आता है कि दूसरे प्रदेश भी जैसा मनोहर लाल जी कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश भी इनके रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। आज ट्रांसफर में कोई सिफारिश नहीं, नौकरी में कोई सिफारिश नहीं, सारा कुछ मेरिट पे। ये मनोहर लाल जी की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। बुजुर्गों और साथियों, पीछे आपने देखा कोरोना आया था, कितनी महामारी थी, लोग अंदर दुबक के बैठ गए थे, बाहर नहीं निकले। और सरकार की तरफ से भी ये ऐलान था कि अंदर बैठो, बाहर ना निकलो। कोई आपस में एक दूसरे से मिले नहीं, हाथ नहीं मिलाए, मास्क लगा के रखे, सैनिटाइजर का प्रयोग करे। ऐसी ऐसी हिदायतें सरकार की तरफ से दी जा रही है। और हर आदमी भयभीत था कि क्या इसकी कोई दवाई आएगी, क्या इससे बच पाएंगे हम। बहुत से साथी हमसे विचार कर रहे थे, किसी ने सोचा नहीं था कि इसका कोई इंजेक्शन का इलाज होगा। अगर दुनिया में कहीं किसी ने कोरोना की बीमारी का कोई पैसा नहीं ले गया है, करोड़ों करोड़ों लोगों ने इंजेक्शन लगाया बिना एक पैसा नहीं। पूरे भारतवर्ष में इंजेक्शन लगा बिना एक पैसा दिए। और इंजेक्शन भारत ने बनाया। जो भारत लाइन में लग के खड़ा होता था अमेरिका यूरोप के आगे,
फुटबॉल और इंग्लैंड के आगे कि हमें भी दवाई दे दो, हमने भी अपने देश को बचाना है। आज वो दूसरे देश भारत से दवाई मांग रहे थे। कितने फख्र की बात है हमारे लिए। बुजुर्गों साथियों, कोरोना आया, गरीब आदमी लाचार हो गया, बाहर नहीं निकल सकता था। हैंड टू माउथ था, जो सुबह कमाता था शाम को खाता था, उसके लिए पेट के लाले पड़ गए। कहां से भोजन आएगा, कहां से बच्चों को खाना खिलाऊंगा। सरकार ने ऐलान कर दिया मुफ्त राशन, बिना एक पैसा दिए राशन। मिला कि नहीं मिला गरीब आदमी को राशन? फ्री में राशन मिला कि नहीं मिला? मिला। किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं इसलिए कह रहा था कि मीनू जरूरी क्यों है, धर्मवीर जरूरी क्यों है? क्योंकि आज हमने अपने हांसी का विकास किया। और हांसी का विकास कब होगा? जब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, विधायक आपका भाई, आपका बेटा भारतीय जनता पार्टी का। अगर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनी तो चेन में से कड़ी टूट जाएगी। और अगर चेन में से कड़ी टूट गई, वो चेन बेकार हो जाएगी किसी काम की। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। 2014 में आपने एक विधायक चुन दिया। सरकार ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की थी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की थी, मगर विधायक दूसरी पार्टी का आ गया। आप ईमानदारी से बताओ, 5 साल में एक ईंट लगी? एक ईंट विकास के नाम की लगी हो तो बताओ, लगी एक ईंट? ईंट नहीं लगी। हांसी शहर गंदगी का ढेर बन के रह गया। याद है आपको? धर्मशाला के बाहर वो छोटी सी मड़ी बना रखी है ना, वहां आते थे ना, कई बार रस्म पगड़ी पे आते थे, बाहर निकलते थे तो हाथ काट के रुमाल रखना पड़ता है। इतनी गंदगी थी, केवल यहां नहीं, शहर का हर चौक गंदगी का ढेर बन के रह गया। सफाई व्यवस्था ठप होकर रह गई थी। कोई सड़क नहीं बनी, कोई सीवर की लाइन नहीं डली, कोई स्टोर वाटर की लाइन नहीं डली। 5 साल तक एक पैसे का काम नहीं हुआ। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी, मगर जो आपने विधायक बना दी, उस विधायक ने कभी सरकार के आगे अपना पक्ष रखा ही नहीं, अपने शहर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। देखो, विधायक का काम यही तो होता है कि अपने शहर की समस्याएं सरकार को बताए, मगर उस विधायक ने नहीं बताई। उसका रिजल्ट हांसी शहर को भुगतना पड़ा। आप लोगों के आशीर्वाद से 2019 में विधायक बना। मैंने सबसे पहला काम किया, ईमानदारी से बताओ, आपके सामने खड़ा हूं, झूठ मत बोलना, ना मैं झूठ बोल रहा। हमने सबसे पहले मैंने कहा हांसी शहर को साफ सुथरा शहर बनाना है। 27 वार्ड है, 27 टिप्पर खरीदे हमने नगर परिषद में, और मैंने आदेश दिया नगर परिषद को कि ये टिप्पर घर घर जाएंगे और कूड़ा उठा के लाएंगे। आते हैं ना टिप्पर? आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना? इससे पहले है ना कभी? कूड़ा फेंकने की भी चिंता होती थी, कूड़ा फेंके कहां? हमने प्रयास किया कि हांसी शहर को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाएंगे। हमने स्टोन वाटर की लाइन 7 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। बदकिस्मती से पैसा मंजूर हो गया, कोरोना आ गया। अब कोरोना में सारी दुनिया अब अंदर धक्के रहेगी। आप भी अंदर थे, मैं भी अंदर था, सारे काम अंदर हो रहे थे, बाहर में निकल ही नहीं रहा था, काम चल ही नहीं रहे थे। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, आपके सामने की बात है, सामने मैं नारियल फोड़ के गया, वो सामने चौक पे यहां स्ट्रॉन्ग वाटर, बरसाती पानी की निकासी के लिए इतने बड़े बड़े पाइप डलवाए हमने, क्योंकि बरसाती पानी जहां इकट्ठा हो जाता है वो शहर की गंदगी का सबसे बड़ा कारण बनता है। आना जाना बंद हो जाता है, वहां से मच्छर पैदा होते हैं, बदबू पैदा होती है। हमने इंजीनियर से बात की, ये पाइप डलवाए हैं, कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए देखे तो सही। मगर मैं फखर के साथ कह सकता हूं 2 घंटे बाद पूरे शहर में एक बूंद पानी नहीं था। पूरे शहर में एक बूंद पानी नहीं था। यह है सरकार का विकास का रास्ता। उसके बाद जहां सीवर व्यवस्था ठीक नहीं थी, सीवर व्यवस्था ठीक करवाई। जहां पीने के पानी का प्रबंध नहीं था, वहां पीने का पानी का प्रबंध करवाया। मिला तो हमें एक ही साल, 2.5 साल सरकार को बड़े हुआ तो नजर आ रहा विकास हो रहा है कि नहीं नजर आ रहा? ईमानदारी से बताओ, आ रहा नजर कि नहीं आ रहा? 1 साल में अगर विकास अपनी
रिजल्ट दिखाने लग गया तो अभी तो हमारे पास 2.5 साल बाकी है। मगर ये विकास का पहिया तब चलेगा जब नगर परिषद में हमारी सरकार आएगी, जब मीनू सेठी और धर्मवीर जीतेंगे, जब विकास का पहिया चलेगा। नहीं तो विकास का पहिया रुक जाएगा। ईमानदारी से कहते मैंने उदाहरण देकर बता दिया आपको, एक कड़ी भी अगर बीच में से टूट गई तो विकास नहीं होगा। मेरी इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैंने एक सपना लिया है, मैंने एक संकल्प लिया है कि हांसी शहर को साफ सुथरा नहीं है। जो मेरा स्वप्न है, जो मेरा संकल्प है, मैं 2.5 साल में पूरा करूंगा। मैं 2.5 साल में हांसी शहर को इतना साफ सुथरा और सुंदर शहर बना दूंगा। मेरी भी एक इच्छा है, मेरा भी एक ख्वाब है कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो लोग याद करें एक विधायक आया था, उसने हांसी को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाया। इससे फालतू कुछ नहीं देखेंगे। हर आदमी की एक इच्छा होती है, हर आदमी की एक तमन्ना होती है। मेरी इच्छा केवल और केवल यही है कि हांसी शहर को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाऊं। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलता, आपको बहुत देर होगी बैठे। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे नाम से नहीं, मीनू के नाम से नहीं, धर्मवीर के नाम से नहीं, हांसी शहर के विकास के नाम से वोट दे दो। मीनू सेठी को जिता दो, धर्मवीर को जिता दो। हांसी शहर के जितने हमारे कमल के फूल पे हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, सबको जिता दो। मैं आपसे आज वादा करके जा रहा हूं कि 2.5 साल में हांसी का नक्शा ना बदल लो तो मैं मेरी वोट मांगने नहीं आऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है, ये जो आपकी कॉलोनी की है, आपका तो वैसे ही फर्क पड़ता है कि 100 के 100 वोट डालो, 100 के 100 और 100 के 100 भारतीय जनता पार्टी के हित में डालो, ताकि आपके विधायक को भी कभी नगर परिषद के चेयरपर्सन के घर आना हो तो उसे जगदीश कॉलोनी और मुल्तान कॉलोनी में आना पड़े। कितनी सौभाग्य की बात है आपकी, जब चेयरपर्सन मीनू बनेगी तो शहर में चर्चा होगी कहां से बनी चेयरपर्सन, जगदीश नगर कॉलोनी की बनी, मुल्तान नगर कॉलोनी की बनी। अरे तुम्हारे 4 वार्ड है यहाँ, 4 वार्ड एक तरफा वोटिंग कर दो, मीनू सेठी में कोई हरा नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। जिता दोगे, 100% वोट डाल दोगे भाई। जो रूल्स है, किसी को कोई नाराजगी है या कोई किसी के बहकावे में आया हुआ है, आप उनको मनाओ जाए। मैं देखो कह रहा हूं, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे शहर की इज्जत का सवाल है, हमने शहर का विकास करवाना है। अगर कोई तुम्हारे से ना माने तो मेरे को बुला लेना, मैं आप पैसे बोलूंगा, मगर ये इलाका वोट एक तरफ करे, ये मेरी इच्छा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। ओम प्रकाश जी, रिबन का स्वागत करवाना है और उसके बाद प्रसाद। हाँ आइए, माननीय विधायक श्री विनोद भ्याना जी हमारे बीच पहुंचे हैं। चुनावी कार्यकर्ता पूरे अजोका परिवार की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। होते हैं और साथ में श्रीमती मीनू सेठी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और साथ में आए हुए सभी नेतागण, सभी वक्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर सभी श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अनुशासन बनाए रखा और पार्षदों को जिताना है, मीनू सेठी को चेयरमैन बनाना है। तो आप सभी धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय विधायक जो कि हमारे बीच पहुंचे। दोनों को और बुला के बांटने